जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको बताया एफपीसी, एफपीओ इन सब के बारे में, एकता मेबल है, इन सब के बारे में आपको बताया। वेल, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि एफपीसी और एफपीओ के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे आपको। तो आज हम आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताएंगे, एफपी और एफपीसी में अंतर क्या है। और मैं चाहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया शेयर शायद किसी किसान की जिंदगी बदल सकता है। तो किसान भाइयों, बिना ज्यादा देर किए सीधा लेकर चलता हूं आपको हमारे वकील साहब के पास, एडवोकेट अमित दुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित दुआ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्मार्ट किसान का दूसरा एपिसोड, और आज का हमारा टॉपिक है एफपीसी या एफपीओ, दोनों में से क्या है बेहतर। एफपीसी की बात करता हूं। एफपीसी रहता है हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसान उत्पादक कंपनी, कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि अगर बात करूं एक सिमिलर MCA 21 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन होता है। सेक्शन 25 के अंदर इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, और साथ ही साथ अगर बात करूं अदर इनकम टैक्स बेनिफिट्स की, सेम बेनिफिशियल एफपीओ की तरह रहते हैं। अगर साथ ही साथ बात करता हूं एफपीओ की, एफपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एज अ संस्था, एज अ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार अथॉरिटीज़ के अंडर, और सोसाइटी रजिस्ट्रार अथॉरिटीज़ के अंडर रजिस्ट्रेशन होगा। ये स्टेट लेवल की रजिस्ट्रेशन होता है। अगर बात करूं इसमें अलग से क्या रहेगा, एफपीसी और एफपीओ में अदर बेनिफिट्स, अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज, लोन, सबका बेनिफिट सेम रहता है। सिर्फ फ़र्क रहता है आपका रजिस्ट्रेशन का खर्चा, सालाना आपकी मेंटेनेंस का खर्चा, अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स का खर्चा, कॉम्प्लाइंस का खर्चा। और इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स के राइट्स अलग रहते हैं। एफपीओ हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था रजिस्ट्रेशन है, जिसमें मिनिमम आप 2 मेंबर्स चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक पोस्ट आपको फुलफिल करनी है जो चेयरमैन की, और अदर पोस्ट रहती है आपकी कैशियर की। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एफपीसी की, एफपीसी एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसमें 2 डायरेक्टर होने मैंडेटरी हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स मिलकर आप एफपीसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर बात करूं, गवर्नमेंट फीस दोनों में लगभग ना के बराबर है, बट बात करें अदर एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर बात करता हूं एफपीसी कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको दोनों डायरेक्टर्स का DIN नंबर बनवाना अनिवार्य है, जिसका लगभग खर्चा हो जाता है 4000 2 डायरेक्टर्स पर। अदर्स बात करता हूं AOA, MOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर बात करूं इस सब के खर्चा नियर अबाउट अब 8 से 10 हज़ार रुपये तक का खर्चा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का रहता है एफपीसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एफपीओ में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, संस्था बनानी है। संस्था रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, DIN नंबर बनवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दो पोस्ट फुलफिल करनी है, एक चेयरमैन एक कैशियर। दोनों पर्सन्स मिलकर, 2 किसान भाई मिलकर एक ट्रस्ट डीड बनवा रहे हैं, जो 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ट्रस्ट डीड बनवाएंगे, और कोर्ट फीस 500 रुपये पे करके और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्री वैल्यूएशन होती है वो बहुत इजी हो जाती है, बिल्कुल नॉमिनल खर्चे पे हो जाती है। दोनों में बात करूं, आपका एफपीसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टार्टिंग में आपको नियर अबाउट 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, और बात करूं एफपीओ की तो उसमें नियर अबाउट आपका 6 मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा करना होगा, वो भी बिल्कुल मैक्सिमम अगर बात करी जाए। और दोनों में बात करें किसकी वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगी, एफपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होगी, और एफपीओ रजिस्ट्रार अथॉरिटीज़ के अंदर रजिस्टर होगी, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। और दोनों में बात करूं लीगल वैल्यूएशन सेम होती है, दोनों में बात करूं दोनों ही कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी हैं। और इसके अलावा बात करता हूं अदर्स की, तो इस एफपीसी के लिए, कॉर्पोरेट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो दोनों डायरेक्टर्स की ओर से मिनिमम 50,000 की कैपिटल इनकम शो करना अनिवार्य रहेगा। कैपिटल मिनिमम पेड अप कैपिटल जो रहेगी 50,000 रहेगी, और वो शो करना मैंडेटरी रहेगा। और साथ ही साथ उसकी सब पेड अप कैपिटल की फीस, गवर्नमेंट फंडिंग, सब कुछ शो करने के लिए उसका खर्चा आपको भरना होगा। एफपीओ के लिए आपको कोई पेड अप कैपिटल या कोई भी
ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवाने की, एओए एमओए बनवाने की मैंडेटरी नहीं है। आपकी एक सिंपल सी ट्रस्ट डीड बनती है जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास रजिस्ट्रेशन होगा, और उसमें आप मिनिमम 5,000 रुपये तक की डोनेशन फॉर स्टार्टअप ऑफ योर एफपीओ शो कर सकते हैं। एफपीओ स्टार्ट करने के लिए उसमें जो मिनिमम मतलब आपकी जो मिनिमम डोनेशन है, कैपिटल है, वो 5,000 शो करनी होती है। वो ही आपका मैक्सिमम खर्चा होता है आपका एफपीओ रजिस्ट्रेशन करने का। आगे बात करते हैं दोनों में से आपके लिए क्या है बेनिफिशियल। अगर क्या इसकी बात करें क्या है आपके लिए फ़ायदे का सौदा, अगर गवर्नमेंट फंडिंग की बात करें, सब्सिडी की बात करें, तो बात करते हैं एफपीसी और एफपीओ, दोनों में ही आपके लिए सेम स्कीम्स रहती हैं, दोनों सेम ही तरह से कवर होती हैं। एफपीसी और एफपीओ के लिए आपकी गवर्नमेंट फंडिंग, लोन, सब्सिडी सब सेम तरह से कवर रहती है, सेम लो है, कोई इसमें दोनों में सेम इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं किया गया है। दोनों ही आपकी फंडिंग सब्सिडी के माध्यम से अगर बात करूं तो सब सेम है। आगे बात करते हैं आपके सालाना खर्चे की। अगर मैं आपको बात करूं एफपीसी के लिए आपको ईयरली एक्सबीआरएल रिटर्न्स, एमसीए 21 की रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और अदर्स कैपिटल की डीन वैल्यूएशन की रिपोर्ट्स, इन सब की अगर मैं बात करूं ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ 3CB एंड इनकम टैक्स ऑडिट्स, सेल टैक्स ऑडिट, इन सब की बात करूं ये मैंडेटरी हैं, और ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सालाना कंप्लीट करने अनिवार्य हैं। इसमें आपका साल का खर्चा नियर अबाउट 20 से 25,000 ओनली फॉर कंप्लायंस आ जाता है। एफपीओ एक सिंपल संस्था है जो डोनेशन लेकर भी काम कर सकता है, जिसकी डोनेशन बिल्कुल टैक्स फ्री रहती है। कोई आपको ईयरली रिटर्न भरने की मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, वो भी आपको अपने सहूलियत के हिसाब से। इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा अगर बात करूं, आपको सिंपल अगर आपने कोई मेंबरशिप में चेंज किया है या फिर आपने कोई भी डीड में चेंज किया है, तब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी डिटेल्स देना अनिवार्य है। तब भी आपका मैक्सिमम खर्चा 500 से 1,000 के बीच में आता है। अगर ईयरली मेंटेनेंस की बात करता हूं तो इसमें भी आपका एफपीओ आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है कि आपको एफपीओ में सालाना खर्चा नहीं है। इसके अलावा अब आगे बात करता हूँ लोन की, कि आपको लोन किस बेस पे जल्दी मिलेगा। अगर बात करता हूँ एफपीसी एक कॉर्पोरेट वैल्यू है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, एमसीए 21 सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन आता है, तो कंपनीज में, बैंक्स में इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एफपीओ। एफपीओ एक संस्था है, जैसे मंदिर की संस्था होती है, जैसे स्कूल की संस्था होती है, ये डोनेशन पे भी काम कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट बैंक्स इसको इतनी जल्दी लोन नहीं देते। अगर लोन की बात करूं, एफपीओ को लोन थोड़ी सी मुश्किल से मिलता है, एफपीसी को लोन थोड़ी जल्दी मिलता है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग दोनों के लिए सेम है, सब्सिडी दोनों के लिए सेम है, सेम प्रोसेस है, सेम टाइम लिमिट्स हैं, सबको सेम मिलेगा, सबको सेम टाइम पे मिलेगा। साथ ही आगे आगे चलते चलते बात करता हूँ एफपीसी या एफपीओ दोनों में से वैल्यूएशन किसकी अबव है, लीगल डॉक्यूमेंट्री किसकी ज़्यादा अच्छी तैयार हो सकती है। बात करूँ कॉपीराइट्स की, ट्रेडमार्क्स की, अगर मैं बात करूँ अपने ब्रांड वैल्यूएशन की, और अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज सीएसआर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक कॉर्पोरेट है वो अपना संस्था है और लोगों के लिए क्या सर्विसेज दे रही है। तो इस सब की बात करूं तो इन दोनों में कौन है बेहतर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, और अगर मैं बात करूं आपके ब्रांडिंग वैल्यूएशन की, तो एफपीसी आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छा लेवल है कि अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, अच्छी ब्रांडिंग शो करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको बात करूं भारत की सबसे बड़ी एफपीसी कंपनी की, एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, अमूल, वो एक कॉरपोरेट है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसका बेनिफिट आपको ये रहता है, आप अपनी ब्रांडिंग अच्छी शो कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलती है। एफपीओ आपका एक स्टेट लेवल का रजिस्ट्रेशन है, इसमें ट्रेडमार्क आप अलग से अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। पर बात करता हूँ ब्रांडिंग वैल्यूएशन की, ब्रांडिंग वैल्यूएशन आपकी खुद की ब्रांडिंग वैल्यूएशन आपके फेथ पे बनेगी, आपके प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फेथ पे नहीं बनेगी। एफपीओ एक स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन है जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन खुद से नहीं होती, अगर आप खुद इसकी रिकग्निशन कर रहे हैं तो मिलेगी। अगर बात करता हूँ साथ ही साथ अदर वैल्यूएशंस की, कि अगर मैं बात करूँ सीएसआर जो हमारा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवरेज की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बात कर रहे हैं, तो ये कॉर्पोरेट है एक तरह से, इसकी कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये खुद से कवर नहीं करता। अगर मैं बात करूँ, अगर हम किसान भाई हैं, हम किसान हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम
दूसरे मतलब संस्थाओं के लिए, हमारे जो सोसाइटी है, इस सब के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। पर हम एक जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एफपीसी हैं, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती हैं, वो हम उसको खुद से कवर नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमारे को CSR कंप्लीट करने के लिए अलग से एक संस्था बनानी जरूरी रहेगी। और अगर मैं बात करता हूँ FPO की, FPO पहले से संस्था है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से पूर्णता से कवर करती है। अलग से कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अलग से संस्था बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। FPO रजिस्ट्रेशन आपका CSR को कंप्लीट करता है बिना अदर खर्चे के। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लूँगा इजाज़त, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप स्मार्ट किसान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। किसान जंक्शन आपके लिए हमेशा एक नई नई वीडियोस लेकर आता रहेगा। आपके हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा नीचे वीडियोस में। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, पूरा वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करके कमेंट करके जरूर बताना। हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। हमारी ऐप के साथ जुड़े हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।